आज 24 जनवरी को भारत में कई महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हमारे देश की दिशा और दशा को दर्शाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिपब्लिक डे की तैयारियों की। दिल्ली में 70वें रिपब्लिक डे की तैयारियां जोरों पर हैं। कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड भारत की संस्कृति, सैन्य शक्ति और विरासत का अनूठा मिश्रण दिखाएगी। रिहर्सल चल रही है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, खासकर इसलिए क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता चला है कि पाकिस्तान की इसी और जैश-ए-मोहम्मद मिलकर 26 जनवरी को हमला करने की साजिश रच रहे हैं। इस ऑपरेशन का कोड नेम है 26-26। सुरक्षा बलों को चेतावनी मिली है कि टेररिस्ट अयोध्या के राम टेम्पल और जम्मू के रघुनाथ टेम्पल को निशाना बना सकते हैं। पंजाब के गैंगस्टर्स भी इस साजिश में शामिल हैं। दिल्ली और एनसीआर में वांटेड क्रिमिनल्स के पोस्टर्स लगाए गए हैं। अब बात करते हैं आर्थिक मोर्चे की। जनवरी से कई नए फाइनेंशियल रूल्स लागू हुए हैं। पैन और आधार लिंकिंग अब मैंडेटरी है। अगर आपने अभी तक लिंक नहीं किया है तो बैंकिंग सर्विसेज में प्रॉब्लम हो सकती है। क्रेडिट ब्यूरोज अब वीकली बेसिस पर डेटा अपडेट करेंगे, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर जल्दी बदलेगा। एलपीजी और फ्यूल प्राइसेस में भी रिवीजन हुआ है। पीएम किसान स्कीम के लिए नया फार्मर आईडी सिस्टम शुरू हुआ है। को लैंडिंग रूल्स भी बदले गए हैं। अब हर लैंडर को कम से कम 10% लोन अपनी बुक्स में रखना होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी आज 18वें रोजगार मेला में 60,000 से ज्यादा नई भर्तियों के अपॉइंटमेंट लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 245 लोकेशंस पर होगा। लीगल फ्रंट पर भी कई डेवलपमेंट्स हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने चाइल्ड बेगर्स की मदद के लिए नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने का आदेश दिया है। ओडिशा ने गुटखा, पान मसाला और सभी टोबैको प्रोडक्ट्स पर कंप्लीट बैन लगा दिया है। ये 1 फरवरी से इफेक्टिव होगा। डिफेंस सेक्टर में बड़ी खबर यह है कि इंडिया 52 मिलिट्री सर्वेलेंस सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा 2029 तक। ये 26,000 करोड़ का प्रोग्राम है जो बॉर्डर्स और कोस्ट लाइन्स की ऑल वेदर मॉनिटरिंग करेगा। पहला लॉन्च अप्रैल में होगा। स्पोर्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकलने पर विचार कर रहा है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि ये गवर्नमेंट के डिसीजन पर डिपेंड करता है। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में एआई के गॉडफादर यान लेकुन ने कहा है कि चैट जीपीटी की टेक्नोलॉजी गलत डायरेक्शन में जा रही है। उन्होंने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की अप्रोच पर सवाल उठाए हैं। आज की ये सभी खबरें दिखाती हैं कि भारत एक तरफ सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस कर रहा है तो दूसरी तरफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी आगे बढ़ रहा है। रिपब्लिक डे की तैयारियां हमारी यूनिटी और स्ट्रेंथ को दर्शाती हैं।